1970 में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसका मकसद स्पेस की गहराइयों में जाना नहीं था, बल्कि अपने ही पैरों के नीचे मौजूद दुनिया को समझना था। उन्होंने धरती की सतह पर एक जगह चुनी और ड्रिलिंग शुरू कर दी। 1 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर और आखिर में 12 किलोमीटर से भी ज्यादा। यह था कोला सुपर डीप बोरहोल, इंसान के बनाए सबसे गहरे वर्टिकल बोरहोल्स में से एक। लेकिन जैसे जैसे ड्रिल धरती के अंदर जाती गई, साइंटिस्ट्स के सामने ऐसी कंडीशंस आने लगी जिनकी उन्होंने पूरी तरह उम्मीद नहीं की थी। टेम्परेचर बढ़ता गया, चट्टानों का बिहेवियर बदलने लगा और एक्सट्रीम डेप्थ पर ड्रिलिंग और मुश्किल होती गई। आखिरकार SG3 बोरहोल 12,262 मीटर की रिकॉर्ड गहराई तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद यह प्रोजेक्ट अपने ओरिजिनल एम्बिशियस टारगेट तक कभी नहीं पहुंच सका। तो सवाल है, सोवियत साइंटिस्ट्स धरती के अंदर इतना गहरा क्यों जाना चाहते थे? 12 किलोमीटर नीचे उन्हें क्या मिला? ड्रिलिंग को आखिर रोकना क्यों पड़ा? और इंटरनेट पर फेमस वो कहानी जिसमें कहा जाता है कि साइंटिस्ट्स ने धरती के अंदर से अजीब आवाजें सुनी थी, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? आज हम जानेंगे कोला सुपर डीप बोरहोल की असली कहानी। एक ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिसने हमें दिखाया कि जिस प्लैनेट पर हम हजारों सालों से रह रहे हैं, उसके अंदर की दुनिया के बारे में हम अभी भी कितना कम जानते हैं। चैप्टर 1, धरती के अंदर क्या है? इंसान हजारों सालों से आसमान को देखता आया है और पिछली सदी में हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोग्रेस की। हमने मून पर इंसान भेजा, दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेसक्राफ्ट भेजे और टेलीस्कोप्स की मदद से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक देखने की कोशिश की। लेकिन एक स्ट्रेंज रियलिटी ये है, हमारे अपने पैरों के नीचे क्या है, यूज डायरेक्टली एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। अर्थ का रेडियस लगभग 6,371 किलोमीटर है और उसके कंपैरिजन में इंसान की डायरेक्ट ड्रिलिंग सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही पहुंच सकी है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो कुछ जानते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सीस्मिक वेव्स और दूसरे इनडायरेक्ट साइंटिफिक मेथड से आता है। लेकिन 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स के पास एक एम्बिशियस आइडिया था। अगर हम धरती के अंदर डायरेक्टली ड्रिल करें और किलोमीटर नीचे से एक्चुअल रॉक सैंपल्स लेकर आएं, तो शायद हम अर्थ की क्रस्ट के बारे में कुछ ऐसा जान सकें जो सिर्फ सरफेस से पॉसिबल नहीं था। इसी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ने दुनिया के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक को जन्म दिया। चैप्टर 2, सोवियत यूनियन का मेगा एक्सपेरिमेंट। कोल्ड वॉर का दौर था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कंपटीशन सिर्फ पॉलिटिक्स और वेपन्स तक लिमिटेड नहीं था। साइंस और टेक्नोलॉजी भी प्रेस्टीज का एक मेजर बैटलफील्ड बन चुके थे। स्पेस रेस दुनिया देख चुकी थी। लेकिन इसी पीरियड में अर्थ को समझने के लिए भी एम्बिशियस साइंटिफिक प्रोग्राम्स चल रहे थे। सोवियत यूनियन ने कोला पेनिनसुला में एक एक्सट्रीमली डीप साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। 24 मई 1970 को ड्रिलिंग ऑफिशियली शुरू हुई। प्रोजेक्ट का पर्पस ऑयल या गैस निकालना नहीं था। यह प्राइमरीली साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन थी। साइंटिस्ट्स एंशिएंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डायरेक्टली स्टडी करना चाहते थे। उनका गोल था डीप रॉक्स की कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना। प्रोजेक्ट के लिए कोला पेनिनसुला का एरिया साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट था। यहां बहुत पुरानी कॉन्टिनेंटल रॉक्स मौजूद थी। ड्रिलिंग के थ्रू साइंटिस्ट्स अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के एक बहुत पुराने चैप्टर को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक्सपेरिमेंट डेकेड्स तक दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। चैप्टर 3, जर्नी टू 12 किलोमीटर्स। शुरुआत में ड्रिलिंग रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन डीप ड्रिलिंग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ड्रिलिंग जैसी नहीं होती। हर एडिशनल किलोमीटर के साथ इंजीनियरिंग चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। इमेजिन करो, सरफेस से एक एक्सट्रीमली नैरो होल किलोमीटर नीचे जा रहा है। ड्रिल स्ट्रिंग को एनॉर्मस डेप्थ तक ऑपरेट करना है। टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर और रॉक कंडीशंस चेंज हो रही हैं। और अगर इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आए तो रिपेयर करना सिंपल नहीं होगा। फिर भी सोवियत इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ड्रिलिंग कंटिन्यू करते रहे।
प्रोजेक्ट में एक मेन बोरहोल से मल्टीपल ब्रांचेस ड्रिल की गई। इनमें सबसे फेमस ब्रांच थी SG-3। 6 जून 1979 तक SG-3 ने 9,583 मीटर की डेप्थ क्रॉस करके उस वक्त के डीपेस्ट बोरहोल रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली। लेकिन सोवियत टीम यहीं रुकने वाली नहीं थी। उनका एम्बिशन और गहरा जाना था। 1980 के दशक में ड्रिलिंग कंटिन्यू हुई और 1989 में SG-3 ने अपनी मैक्सिमम डेप्थ अचीव की 12,262 मीटर, यानी 12.262 किलोमीटर। अगर माउंट एवरेस्ट को सी लेवल से मेजर करें तो उसकी हाइट लगभग 8.8 किलोमीटर है। कोला की डेप्थ उससे भी ज्यादा थी, लेकिन अर्थ के स्केल पर 12 किलोमीटर अब भी बहुत छोटा डिस्टेंस है। यह कंपैरिजन एक शॉकिंग रियलिटी दिखाता है। हमने अपने प्लैनेट की सरफेस को स्क्रैच करने से थोड़ा ज्यादा ही किया था, और फिर भी वहां पहुंचने में लगभग 2 डेकेड्स की इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एफर्ट लग चुकी थी। चैप्टर 4, साइंटिस्ट्स को क्या मिला। कोला प्रोजेक्ट का सबसे वैल्यूएबल रिजल्ट सिर्फ डेप्थ रिकॉर्ड नहीं था। असली वैल्यू थी साइंस। डीप ड्रिलिंग ने साइंटिस्ट्स को डायरेक्टली एंशिएंट रॉक्स और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने का मौका दिया। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन ये थी कि डीप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट से बसाल्ट की तरफ एक मेजर ट्रांजिशन मिलेगा। सीस्मिक डेटा में एक बाउंड्री जैसी चीज डिटेक्ट की गई थी, लेकिन ड्रिलिंग से जो रॉक्स मिली उन्होंने इंटरप्रिटेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एक्सपेक्टेड बसाल्ट लेयर उस डेप्थ पर वैसे नहीं मिली जैसे कुछ मॉडल्स सजेस्ट करते थे। इससे साइंटिस्ट्स को समझ आया कि सीस्मिक बाउंड्रीज का मतलब हमेशा सिंपल रॉक टाइप ट्रांजिशन नहीं होता। एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर रॉक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यह डिस्कवरी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका मतलब था कि अर्थ के अंदर की स्ट्रक्चर को समझने के लिए सीस्मिक डेटा को इंटरप्रेट करना और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं हुए। डीप रॉक्स में फ्रैक्चर्स और फ्लूइड्स के एविडेंस ने भी साइंटिस्ट्स का अटेंशन अट्रैक्ट किया। ऐसी डेप्थ्स पर वाटर का प्रेजेंस सिंपल अंडरग्राउंड रिवर जैसा नहीं था। साइंटिस्ट्स ने इसे डीप जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और मिनरल्स से रिलीज फ्लूइड्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया। कोला से निकले सैंपल्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रोस्कोपिक फॉसिल एविडेंस के रिपोर्ट्स भी जनरेट किए। ये सब डिस्कवरीज एक बात क्लियर कर रही थी, धरती की क्रस्ट उतनी सिंपल नहीं थी जितनी डायग्राम्स में दिखाई देती है। चैप्टर 5, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे ड्रिलिंग डीपर होती गई, एक एनिमी कंटिन्यूअसली पावरफुल होता गया, हीट। साइंटिस्ट्स ने डीप टेम्परेचर्स के लिए एस्टिमेट्स बनाए थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर की डेप्थ पर टेम्परेचर अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह एक्सपेक्टेड टेम्परेचर से सिग्निफिकेंटली हायर था। चैप्टर 7, प्रोजेक्ट का एंड। 1990 के शुरुआती सालों तक ड्रिलिंग प्रैक्टिकली स्टॉप हो गई।